प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड क्लीसिया। मेरा नाम यशपाल है और मैं चंडीगढ़ से आता हूँ जी। मैं इस कलीसिया में 2018 से जुड़ा था। इसे मैं 2018 मतलब 7 साल हो गया आपको? हाँ जी अपोस्टल जी। जी। जब मैं इस कलीसिया में जुड़ा तो मेरे पास जॉब नहीं थी उस टाइम। जब जॉब नहीं थी तो हालात ऐसे थे कि बैंक बैलेंस भी ख़त्म था और कुछ कर भी नहीं सकता था। कितनी जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, अपना पूरा जोर लगा दिया। जहाँ जहाँ मेरी फ्रेंड्स थे मैंने उनको भी बोला जॉब के लिए, पर कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम कोई भी हालात ऐसे थे कि कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी जी। जबकि मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस था और एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी जॉब ना मिलना बहुत मुश्किल है जी। तो जब मैं इस कलीसिया में रेगुलर आने लगा, रेगुलर सरमन सुनने लगा, अपोस्टल जी की शिक्षा को मैंने अच्छे से कान धर कर सुना, तो ये जो टाइम पीरियड था जॉब ना मिलने का वो 2.5 साल था। और 2.5 साल कम नहीं होते किसी की लाइफ में, अगर किसी के पास पैसे ना हो, जॉब ना हो, और ख़ासकर वो शादीशुदा हो तो शादीशुदा हो या। और ऐसे हालात हो गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था मैं अंधा सब हर जगह कुछ अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो जो शिक्षा मैंने अपोस्टल जी से पाई थी, अपोस्टल जी मुझे बार बार बोलते थे कि बस खड़ा रह, परमेश्वर बड़ा काम करेगा, पक्का करेगा। अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना भी करते थे। वो टाइम बीतता गया, कम से कम 2.5 साल तक परमेश्वर ने मुझे शिक्षा में मजबूत किया। पहले कुछ भी परमेश्वर देने से पहले मजबूत करेगा अपने लोगों को, ऐसे ही नहीं भेज देगा वो। मैंने कई लोगों को देखा है वो प्रार्थना करवाते हैं और बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाके फंस जाते हैं और फिर बाहर वापिस आने का रास्ता भी नहीं मिलता उन्हें। तो परमेश्वर की जो योजना थी मैं उसी योजना के तहत चलता गया। जैसे अपोस्टल जी सरमन में बोलते भी हैं कि लूत जब तक अब्राहिम जी के साथ था तब तक वो आशीषित था। जब उस अब्राहिम जी से अलग हुआ उसने अपनी वाइफ तक को खो दिया। उसकी आशीषें तो गई, उसने अपनी वाइफ तक को खो दिया। तो वो शिक्षाएं जो मैंने अपोस्टल जी से सीखी थी मैं उसमें खड़ा रहा। देश भी श्रापित हो गया था। देश भी श्रापित हो गया था, वो नाश ही हो गया था। और अपोस्टल जी जो भी मेरे पास कुछ होता था, मैं चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं अपने लिए ना खरीदूं लेकिन मैं बो देता था जो भी मेरे पास होता था। पर मैं एक बार मन में जरूर बोलता था कि प्रभु जब मुझे जॉब मिलेगी ना तो मैं उसकी पहली सैलरी आपके भवन के लिए बो दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सुने कब लोग आशीषित होते हैं, सुने आगे सुने जी। तो एक समय आया कि किसी के थ्रू मुझे जॉब का ऑफर आया। हाँ। मैंने इंटरव्यू दिया जी। और वो इंटरव्यू क्लियर हुआ और वो जॉब दिल्ली में थी। जब वो दिल्ली में थी तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पे रूम का रेंट भी लेना पड़ेगा, बहुत कुछ खर्चे हो जाएंगे। अब उसका पैसा कहाँ से आएगा, वो भी तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु आप ही इन सब का इंतज़ाम करना, अगर ये जॉब भी आपकी ओर से है। तो परमेश्वर ने जॉब तो दी, वहाँ के सारा सिस्टम भी सेट कर दिया मेरे लिए, रूम का रेंट। तो जब मुझे सैलरी आई मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए बो दी वो। अब अगले महीने का रूम रेंट देने के लिए कितनी सैलरी आपकी आई थी? जो फर्स्ट सैलरी वो जो जॉब थी वो 40,000 की थी। किस को सुनाई दे रहा है? जैसी सैलरी आई उसी समय मैंने बो दिया उसको। पूरा 40 दे दिया था? पूरा दे दिया था मैंने, पूरा दे दिया। आपके पास कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा था। आपको खर्चे नहीं समझ आए? खर्चे तो समझ में आ रहे थे लेकिन मुझे पता था परमेश्वर जो जॉब दे सकता है वो आगे के रास्ते भी खोल सकता है। किस को समझ आया? जब मैंने वो जॉब ज्वाइन की, मैंने वो जॉब 4 महीने की। उन 4 महीने के दौरान कुछ ऐसे हालात थे कि मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी वहाँ से। जब मैंने वहाँ रिज़ाइन दिया था तो मैंने गेट पे खड़े होकर यीशु मसीह को ये बोला था कि मैं रिज़ाइन देने जा रहा हूँ और आगे का रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप नेक्स्ट जॉब भी दे चुके। आमीन आमीन। बस इतनी सी प्रार्थना की थी मैंने। जब मैं चंडीगढ़ की ओर आया, अपोस्टल जी ने बोला था कि डर मत, डोंट वरी, यीशु मसीह करेगा आगे भी। और जब कुछ दिन बीते, अभी रिज़ाइन दिए कुछ ही समय हुआ था कि एक कंपनी का मेल आता है मेरे को ईमेल पर, और मैंने वहाँ पे रिज्यूम सेंड किया
अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए और इंटरव्यू हुआ मेरा ऑनलाइन और सब कुछ क्लियर हो गया। और कंपनी ने बोला कि आपको यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और जैसे ये बात मैंने अपोस्टल जी को बताई और अपोस्टल जी ने मेरे लिए प्रार्थना भी की और वो परमेश्वर ने मुझे यूएस वीज़ा से ब्लेस किया। फिर ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। हालेलुया, बहुत बड़ी गवाही है जी। जब मेरा यूएस का वीज़ा आया, जब मैं जाने पर था तो अपोस्टल जी ने मेरे लिए प्रार्थना की थी कि तू वहाँ सुरक्षित रहे, सब ठीक रहे। मुझे नहीं पता था वहाँ जाके कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि मैं अलग देश में जा रहा था, अलग कंट्री में जा रहा था। वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का खाना पीना कैसे होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि मैं अपने साथ यीशु मसीह को लेके जा रहा हूँ। आमेन, आमेन, ऊंचा जी जी। तो जब मैं वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने, तो जब भी सैलरी आती थी सबसे पहले मैं दशमांश नहीं बोता था, मैं दशमांश से एक्स्ट्रा बोता था। एक्स्ट्रा बोने के बाद स्पेशल ऑफरिंग भी बोता था मैं। जब मैंने फर्स्ट सैलरी बोई थी वहाँ 40,000, मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर आगे क्या करेगा। वो तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी सैलरी से ब्लेस की है। बता दे सैलरी, बता दे यार क्या जाता है। उस समय मेरी सैलरी 1,40,000 के करीब थी उस समय, जब मैं फर्स्ट टाइम गया। सुनो ध्यान से, उस समय 1,40,000 रुपये सैलरी थी उस समय जी। जब मैं तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में वापस गया तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इसकी प्रमोशन हो, लेकिन जो मेरा सीनियर था उसने मेरे पेपर बना रखे थे ऑलरेडी प्रमोशन के लिए, लेकिन जो उससे भी हेड था उसने मेरे पेपर रोक दिए। मेरे जो साथ काम कर रहे थे 2-3 जने ऐसे थे जो मुझसे जेलस करते थे। जब मेरे पेपर उसने रोक के रखे थे, उससे पहले मैंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं परमेश्वर, चाहे मेरी प्रमोशन हो ना हो, मैं उससे पहले ही एक ऑफरिंग भेज दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने अपोस्टल जी को एक मैसेज किया कि अपोस्टल जी ऐसे ऐसे सिचुएशन है वहाँ पे और आप प्रार्थना करना। अपोस्टल जी ने सिर्फ डन करके भेजा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद जितने मेरे लोग विरोध में थे सब मेरे पक्ष में हो गए। सिंगल थम भेजा। सुनो फिर थम के बाद क्या हुआ? 2 दिन के बाद मेरे हाथ में प्रमोशन का लेटर। 2 दिन बाद, 2 दिन, मात्र 2 दिन, छोटी बात है जी। जब लेटर मैंने पढ़ा तो उसमें मेरी डबल सैलरी हो चुकी थी। अरे छोटा है। कितनी सैलरी बताई थी? उसका डबल कर लो, बस उतनी हो गई जब प्रमोशन हुई। आगे सुनेंगे जी। और मैंने उसके बाद फिर एक ऑफरिंग बो दी परमेश्वर के राज्य के लिए। और जितने भी मेरे विरोध में बातें करते थे, परमेश्वर ने उनको सबको मेरे पक्ष में खड़ा कर दिया। एक और ऑफरिंग बिजनेस है, एक और ऑफरिंग बेचने से जी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीज बोने से ना मैं कभी बीमार हुआ, ना मेरी वाइफ कभी बीमार हुई, ना मेरे दोनों बच्चे कभी बीमार हुए। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। सब छोड़ देंगे, सब बदल जाएंगे, पर था है रहेगा।